कागजों में फरमान, मरीज हैरान और परेशान। एसएमएस में डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए तैयारियां धराशायी हुई हैं। अस्पताल अधीक्षक ने सभी अतिरिक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक और नोडल अधिकारियों की लगाई है ओपीडी में अग्रिम आदेशों तक के लिए ड्यूटी। धनवंतरी ओपीडी में मरीज को देखने के अलावा अन्य प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सेकेंड लाइन के अधिकांश डॉक्टर्स अभी तक ओपीडी में नहीं पहुंचे हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि कई जगह तो खुद विभाग के एचओडी की है ओपीडी, बावजूद इसके उन्होंने बना रखी ओपीडी में मरीज देखने से दूरी। ऐसे में सवाल ये कि जब प्रशासनिक डॉक्टर ही व्यवस्था नहीं संभालने के लिए गंभीर है, तो फिर किसके भरोसे अस्पताल में मरीजों को ट्रीटमेंट मिलेगा? और आखिर ये आनाकानी किस वजह से? कोलकाता की घटना को लेकर पूरे देश भर में उबाल है। डॉक्टर समेत तमाम जो समुदाय है वो सभी लोग नाराजगी है। आज इसका सीधा असर जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में मेडिकल इमरजेंसी के रूप में देखने को मिल रहा है। अभी हमने आपको ओपीडी की तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसके साथ ही जो डॉक्टर्स है उनका आक्रोश भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स है एसएमएस अस्पताल के बिल्कुल ठीक सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि उनके मन में एक आक्रोश है इस बात को लेकर के कि जो घटना है उस घटना को लेकर के सभी लोग आक्रोशित हैं। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाड़ के अध्यक्ष से, उनसे बात करें। मनोहर जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज थोड़े सवाल खड़े होंगे। ये जो हड़ताल की गई है, क्या लगता है ये हड़ताल समाज सुधारने के लिए है या अपराधियों को पकड़ने के लिए है? इस हड़ताल का मेन मकसद वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस के लिए। जब हमने हड़ताल की तो मेरा दिल पसीज गया। आज सुबह मैं यहाँ हड़ताल में आने से पहले एक बार हॉस्पिटल जाके आया था, तो हॉस्पिटल में देखा कि मरीज वाकई बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन हमने मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। आज़ादी के 77 साल हो गए, उसके बाद भी वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस। आज हॉस्पिटल में 24-48 घंटे काम करने के बाद एक महिला साथी अपने डीडीआर के अंदर बैठी थी, वहाँ जाके लोगों ने उसका रेप किया, मर्डर किया। घटना निंदनीय है, घटना चिंतनीय है और घटना की वास्तव में सभी लोग निंदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मरीज जो हैं वो किसके भरोसे रहेंगे, कब तक रहेंगे? ये घटना की निंदा करने से समाधान नहीं होगा, सरकार को इसमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, आपकी बातचीत हुई थी और आपको ये कहा गया, साथ में लिखित में सरकार की तरफ से जारी किया गया कागज, जिसमें कहा गया कि जितने भी डीडीआर है, जितने भी आपके इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनको अगर गार्ड उपलब्ध नहीं होंगे तो पुलिस की सुरक्षा में दिया जाएगा। इस तरह का आश्वासन दिया गया था। ऐसा हमें कोई रिटर्न में आश्वासन नहीं मिला अभी तक। अगर ऐसा हमें रिटर्न में आश्वासन मिलता है तो जरूर हम हड़ताल खत्म करने के बारे में सोचेंगे। और मैं तो मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और अपने सीएम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप इस मामले जल्द से जल्द इंटरवीन करें, ताकि हड़ताल खत्म और मरीजों को राहत मिल पाए। कुछ महिला डॉक्टर्स भी उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिलारा, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। मैडम क्या हालात है? ये जो अस्पताल जो लोग बाहर से आते थे उनका दर्द खत्म करने वाला था, दर्द बढ़ा रहा है। देखिए, जैसे कि हमने कहा, ये हड़ताल हमारी मजबूरी है और ये हड़ताल खत्म करना सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो अभी के अभी हड़ताल खत्म कर सकती है। हम इस मजबूरी में, इस डर में काम नहीं करेंगे कि कोई भी किसी दिन आकर हमारे घर में बलात्कार करके जा सकता है। हम इस डर में काम नहीं करेंगे। सरकार को ये फर्स्ट इंडिया लगातार इस बात को उठा भी रहा है, वुमेन्स जो भी है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थिति आज की तारीख बनी हुई है वो भी परिस्थिति शायद नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप एक पक्ष से देख रहे हैं, आप मरीजों के पक्ष से देख रहे हैं। मैं हर पक्ष को देख के सवाल पूछ रहा हूँ। मैडम देखिए, आज गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो हमारी हड़ताल बंद करे, हमारी मांगे पूरी कर दे और हम हमारी ड्यूटी वापस ज्वाइन करें, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते। हम आज बिना इलाज के अगर 20 लोग एसएमएस अस्पताल में मरते हैं, जिम्मेदार कौन होगा? आज बिना सिक्योरिटी के 20 लड़कियों का रेप होता है, जिम्मेदार कौन होगा? और एक बात यह है कि आपकी डिमांड पूरी होती तो कब तक लौट जाएंगे काम पे? विदिन 1 मिनट हम जिम्मेदारी लेते हैं, विदिन 1 मिनट सारे डिपार्टमेंट भरे रहेंगे। और जाड़ के प्रति हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो बातें मांगे हैं सब अपनी जगह है, स्थितियां भी अपनी जगह पे है, इसका कोई तोड़ नजर नहीं रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 9 साल पहले मैंने ये प्रोफेशन चुना था, तो यही सोच के चुना था कि मैं ना मरीजों की सेवा करूँगा। आज गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि उनको सारी चीज़ मैनेज करनी है, उन्हें हमारी भी जायज़ मांगों पे अमल करना चाहिए। और हम भी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उसी क्षण, आप पूछ रहे कब हम ये विद्रोह खत्म करेंगे, उसी क्षण हम खत्म कर देंगे। राजस्थान में प्रॉपर जो हमारी मांगे हैं एसएमएस में महिला सुरक्षा के लिए, वो जल्दी से की जाए तो हम उसी क्षण
ये विरोध खत्म करने के लिए तैयार है। देखिए, ये डॉक्टर्स थे, इनका विरोध जायज है, लेकिन दूसरी जो चीज़ है हमने दिखाई मरीजों की तस्वीरें, वो भी जायज नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जो गतिरोध बना हुआ है और साथ में जो दिक्कतें पैदा हुई, इन सभी का समाधान हो, बीच का रास्ता निकले, ताकि ये लोग जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं धरती का भगवान बनकर मरीजों का दर्द दूर करने की, वो अपना काम वापस से लौट सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में डॉक्टर्स में आक्रोश है और इस आक्रोश का सीधा खामियाजा राजस्थान की जनता को आज मेडिकल शटडाउन के रूप में देखने को मिल रहा है। अभी मैं एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी और साथ में ओपीडी, धन्वंतरी ओपीडी जो है वहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा। ये धन्वंतरी ओपीडी की तस्वीर आप देखिए किस तरह की यहाँ तस्वीर है। सुबह 7 बजे से पूरे प्रदेश के अलग अलग जगह से मरीज जो है यहाँ पर इलाज के लिए, उम्मीद के लिए आए हैं और वहाँ की जो हालात है यहाँ की वो आप देख रहे हैं तस्वीरें। 4 डॉक्टरों के बड़े चैम्बर हैं और चारों ही डॉक्टरों के चैम्बर जो हैं खाली चल रहे हैं। प्रशासन ने दावे किए थे, प्रशासन ने कल व्यवस्थाएं की थी, प्रशासन ने कल अतिरिक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक और साथ में नोडल अधिकारी जो हैं उन सभी को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो अपनी अपनी ओपीडी के अंदर व्यवस्थाएं संभालेंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं संभालने की बात कही गई है उसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरह की हालात है, कैसे मरीज यहाँ पर तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ये न्यूरोलॉजी के अंदर हालात बने हुए हैं। कुछ मरीज हैं, उनसे पहले बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज मीणा है सर मेरा नाम। कहाँ से आए हो? सवाई माधोपुर से आया हूँ सर। क्या कितनी देर होगी आप इंतजार करते हुए? मैं 8 बजे सर यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ और मैं डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ सर, और बोल रहे हैं कि हड़ताल पे हैं। हड़ताल का पता नहीं था क्या आपको? सर पता नहीं था, इतना पता नहीं था कि मतलब जो कोलकाता में घटना घटित हुई है उसको लेकर यहाँ पे इतनी बड़ी हड़ताल की जाएगी और सभी ये आम जनता है वो परेशान हो रही है सर। कोलकाता की घटना से हम मानते हैं कि हाँ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बट उसको लेके यहाँ पे और लोगों को परेशान करना वो भी गलत है सर। अगर डॉक्टरों के साथ भी ऐसा किया जाता है जैसे रेलगाड़ी को रोक देते हैं और डॉक्टर परेशान हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए और मरीज भी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राजेश कुमार है। हम अलवरगंज खेड़ली से आए हैं। कितने बजे घर से निकले थे? हम सुबह 6 बजे के यहाँ से निकले तो 7:30-8 बजे इधर आ गए थे, तो शाम को ही आ गए थे। तो शाम से परेशान है। घटना का तो हमें पता था, बट जो इमरजेंसी सेवाएं रहती है वो तो चालू होनी चाहिए। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन है वो एक्शन लेगा। प्रशासन ने दावे किए थे कि व्यवस्थाएं की गई है, क्या हालात है यहाँ पे भी? यह हालत ये है कि चारों ओपीडीओं में सिंगल डॉक्टर नहीं आया है। कल के लिए डॉक्टर तो भगवान का रूप है। अब डॉक्टर ही ये बात बोले, डॉक्टर को हम लोग एक दूसरा भगवान मानते हैं। अब यदि वो ही नहीं आएंगे तो जनता कितनी परेशान है। वो एक उम्मीद आशा लेके आती है कि हम वहाँ इलाज होगा, हमारा सब कुछ होगा। अब वही लोग ये करेंगे तो क्या होगा? इसके लिए प्रशासन है, प्रशासन सब कुछ करेगा, आश्वासन दे रहा है। और कल मैं तस्वीरें और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए तस्वीरें आप, ये वो दर्द है जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये दर्द इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप सुबह से इंतजार में है, इनको अभी तक भरोसा नहीं इस बात का कि डॉक्टर यहाँ पहुँचेंगे या मिलेंगे, इसका कोई इनको भरोसा नहीं है। लेकिन लाइन लगाकर जरूर खड़े हुए हैं। एक उम्मीद है, एक किरण है कि कहीं तो कोई भगवान जिंदा होगा जो यहाँ आएगा और यहाँ आकर के हमें संभालेगा। ये तस्वीर एक ओपीडी की दिखाई मैंने। अब आपको दूसरी ओपीडी में ले जाते हैं जहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अस्पताल प्रशासन ने दावे किए थे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे बैठे हुए लोग हैं या फिर जो नोडल अधिकारी है, उप अधीक्षक है, अधीक्षक हैं, उन सभी को ड्यूटी लगाई गई थी कि वो अपनी व्यवस्था संभालेंगे। आप देखिए ये कार्डियोलॉजी ओपीडी है और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे कैमरा पर्सन नरेंद्र को एक बार और तस्वीर दिखाएंगे। देखिए इस तरह के मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं और इलाज की उम्मीद लेकर पहुँच रहे हैं। अब मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरह का दबाव इस वक्त ओपीडी में नज़र आ रहा है। देखिए ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र एक बार दिखाएंगे पूरी तस्वीर। ये वो उम्मीदें हैं जो पूरे प्रदेश भर से एसएमएस अस्पताल में आई थी कि हड़ताल भले ही हो, लेकिन यहाँ पर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर जो हैं उनमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जिम्मेदारी संभालेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन जो मरीज आए हैं बाहर से 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनको निराशा हाथ लगी है। एक रियलिटी चेक में आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ। मैं भी कार्डियोलॉजी की जो ओपीडी है वहाँ खड़ा हूँ। हालांकि यहाँ पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, दीपक माहेश्वरी जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, पूरी व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे, जिस तरह की यह व्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आपको अभी सुबह से कितने मरीजों का दबाव है अभी? देखिए आज वैसे ही हमारे आउटडोर में 10-15 हज़ार मरीज तो रेगुलर होते ही हैं।
अब आज क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपीडी नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब मरीजों का दबाव उतना ही रहेगा, मतलब कुछ कम भी हो हड़ताल सुनकर, लेकिन ऑलमोस्ट उतने ही लोग 10-1,000 लोग आने वाले हैं। फैकल्टी ने मेरी रिक्वेस्ट मानकर जो आज कंप्लीट जो स्ट्राइक थी उसको नहीं किया है उन्होंने, वो 2 घंटे की आंशिक उस पर हैं। हम सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं वो लोग सब बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जल्दी ही यदि वो लोग आ गए तो 2-3 घंटे में ईज आउट। महत्वपूर्ण बात थी, एसएमएस अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो अतिरिक्त अधीक्षक है, उप अधीक्षक है, नोडल अधिकारी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी सुबह 8 बजे एक बार ओपीडी संभालेंगे। क्या लगता है आपको कि सभी लोगों ने काम संभाला? क्योंकि सुबह 8 बजे से फर्स्ट इंडिया लगातार ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है और 13 ओपीडी के अंदर तकरीबन 42 सीटें खाली दिखा चुका है। देखिए, जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं उनमें से कुछ को हमने इमरजेंसी में लगाया है, कुछ को यहाँ लगाया है, कुछ को आईसीयू में लगाया है। तो हमारे लिए सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं और आपको मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि आज कोई भी मरीज एसएमएस में बिना दिखाई नहीं जाए। हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन एक चिंताजनक बात ये भी है, एचओडी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कुछ न कुछ ऐसी क्रिटिकल स्थिति में व्यवस्थाएं संभालें, लेकिन जिनकी ओपीडी है एचओडी की, वो भी नदारत है यहाँ से। नहीं, ये यदि कुछ ऐसा है तो गलत है। मैंने कई सारे एचओडी से बात की, कई सारे यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन यदि कोई एचओडी नहीं है तो बिल्कुल गलत बात है। उसको तुरंत सवाल मेरा यही है, अभी शुरुआत है सुबह की, 24 घंटे का समय निकालना है। सबसे बड़ी बात है, जितनी मरीजों की परीक्षा है उससे बड़ी परीक्षा आपकी भी है, आपको भी जिम्मेदारी दी हुई है यहाँ पे। कैसे मानते हैं कि इस व्यवस्था को कितना संभाल पाएंगे? मैं बिल्कुल संभालेंगे हम। मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में ही रहने वाला हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स आई विल बी इन द हॉस्पिटल। और मेरे ख्याल से हमारे हॉस्पिटल से हमारे और अटैच्ड हॉस्पिटल से मैं सब पर निगाह बनाए हुआ हूँ। सबसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अटैच्ड हॉस्पिटल से कोई भी इमरजेंसी पेशेंट वापस नहीं जाने वाला। तो देखिए, ये एक कहते हैं, जो कहा जाता है शब्द धरती का भगवान, उस शब्द की जो परिकल्पना कही गई है वही आज यहाँ पे साबित हो रही है, जब प्रिंसिपल ने कहा कि अगले 24 घंटे वो एसएमएस अस्पताल में ही रहेंगे, मेडिकल कॉलेज में रहेंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं संभालेंगे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि देखिए, जिस तरह का दबाव है मरीजों का, उस दबाव को देखते हुए जो स्टाफ है, जो मौजूदा फैकल्टी है, वो कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने दावा किया इस बात को लेकर के कि कोशिश की जाएगी कि मरीजों को कम से कम दिक्कतें हों। ऐसे में उम्मीद यही है कि जिस तरह की भावना इनकी है, जिस तरह की सोच इनकी है, वैसी ही जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी ऐसी भावना हो, और कम से कम जो गंभीर श्रेणी के मरीज हैं उनको उसी अनुपात में देखा जाए, उसी तरीके से देखा जाए, ताकि उनको कोई बड़ी जनहानि नहीं हो। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।